हेलो मेरे भाई बहन। ये आप लोगों को पता है न्यू बुक है क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास चैप्टर 1 संसाधन यानी कि रिसोर्स संसाधन। इस चैप्टर को सभी क्वेश्चन को आज हम हल करेंगे। हम संसाधन क्या है? हमारे आसपास जितने भी वस्तु से घिरे हुए हैं, वो चाहे वे छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी वस्तु हो, जैसे सुई धागे, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, समझे। वस्तु हम उपयोग करते हैं वह सभी हमारा संसाधन है। उनमें से कुछ संसाधन प्राकृतिक संसाधन हैं और कुछ मानवीय संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन में जैसे नदी, पहाड़, हवा, जल, सूरज, पर्वत, ये सब, मिट्टी, पेड़ पौधे, ये है प्राकृतिक संसाधन, समझ गए। और मानवीय संसाधन में जैसे आ गया घर, मकान, सड़क, रेलगाड़ी, मोबाइल, पुल, जितने हम मानव द्वारा बनाए हुए चीज़ को, उसको हम मानवीय संसाधन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसको बढ़िया समझ गए। संसाधन का ही चैप्टर को हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ, बारीकी से सब पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। अभ्यास 1 में देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 का 1 कह रहा है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों विस्तृत है? तो देखिए संसाधन असमान रूप, देखिए कहीं पर पेट्रोल है, कहीं पर पेट्रोल नहीं है, कहीं पर कोयला खदान है, कहीं पर कोयला खदान नहीं है, कहीं पर गैस है, कहीं पर गैस नहीं है, कहीं पे मान के चलिए ज़मीन पे उपजता है, कहीं ज़मीन पे नहीं उपजता है। तो समझ गए। इसी तरह हम चलते क्वेश्चन को समझेंगे, अब उत्तर की तरफ चलेंगे। इसका हम यहाँ से लिखेंगे उत्तर। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों के विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। उम्मीद करते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। क्वेश्चन हम 2 समझेंगे। संसाधन संरक्षण क्या है? समझे। इसका हम उत्तर इस प्रकार लिखेंगे 2 का, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। 2 के यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को उत्तर समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अपने भाई को वीडियो को लाइक करेंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हम 3 समझेंगे, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? इसका भी हम समझेंगे। क्वेश्चन 3 का उत्तर यहाँ समझेंगे। मानवीय संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा, देखिए उस संसाधन का उपयोग करना, मानव के पास ज्ञान और कौशल होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो एक बढ़ई है, बढ़ई क्या करता है, पेड़ को, लकड़ी को काट कर उसको बढ़िया से कुर्सी या पलंग या बेंच बना देता है। तो उसके पास क्या है, ज्ञान है, कौशल है, विवेक है, समझ गए। और उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ से लिख लेंगे।
यहाँ से लिखेंगे प्रौद्योगिकी यहाँ से लिखेंगे प्रौद्योगिक उपलब्ध हो, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। यहाँ तक लिख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम 4 समझेंगे। सतत पोषणीय विकास क्या है? इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे 4 का। लिखेंगे आवश्यकता और भविष्य के लिए अनेक संरक्षण के संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। देखिए हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए ये बच्चा है, देखिए ये पानी के लिए कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमको आवश्यकता जितना है उतने उपयोग करना चाहिए, हमको भविष्य के लिए भी रखना चाहिए। जैसे मान कर चलो कहीं देखिए पानी नहीं मिलता है, और कहीं देखिए पानी बहुत मिलता है, तो वहाँ देखिए आदमी पानी को अलग खर्च करता है। कहीं पर पानी के लिए एक एक बूंद के लिए उसको जमा करता है। तो हमको पानी को ज़्यादा खर्च ना करना चाहिए, हमको उपयोग भर ही करना चाहिए और उसके भविष्य के लिए हमको सोचना चाहिए। समझ गए? इसीलिए कहता संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे मान के चलो हमको पेड़ पौधे हैं, उसको हमको काटना नहीं चाहिए, उसमें हमको पेड़ पौधों को जहाँ तहाँ उसको बचाना चाहिए, ताकि उसमें हमको भविष्य के लिए और पर्यावरण मजबूत हो। समझ गए कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि 4 के भी क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया। क्वेश्चन हम 2 देखेंगे। 2 में कह रहा सही उत्तर पर निशान लगाना है। इसमें से जो सही है उसमें सही का निशान लगाना है। समझ गए? तो 2 का 1 समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? इसमें से देखिए ऑप्शन 3 दिया है, उपयोगिता, मूल्य या मात्रा। इनमें से कौन होगा? 3 में से ई हो जाएगा उपयोगिता। इसको हम इसमें टिक लगा लेंगे निशान का। अब हम 2 समझेंगे। 2 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? जो कि इसमें देखिए 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से देखिए 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें देखिए मानव निर्मित संसाधन कौन सा है जो कि मानव द्वारा हुआ है? देखिए कैंसर उपचारक की औषधियाँ, ख में है झरने का जल, ये है उष्णकटिबंधीय वन। ये तो दोनों नहीं हो सकता है, मानव तो दोनों इसको निर्मित नहीं कर सकता है, तो इसमें से यही हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद हम 3 देखेंगे। कथन पूरा कीजिए। इसको भी हम देखेंगे। अन्य विकरणीय संसाधन डैश होते हैं। क में है सीमित भंडार वाले, ख में मनुष्यों द्वारा निर्मित, ग में निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। देखिए इसका हो जाएगा क सीमित भंडार वाले। देखिए भंडार क्या होता है? देखिए हमारे ज़मीन के अंदर से देखिए कहीं कोयला पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है, गैस पाया जाता है। ये भंडार जब उड़ा जाएगा तो हमको ये भंडार को पूरा करने के लिए 10,000 वर्ष से भी अधिक लग सकता है। समझ गए? तो यही हमारा भंडार हुआ। समझ गए ना? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, यही सब हमारा है। इसको एकत्रित करने के लिए 10,000 वर्ष से भी ज़्यादा समय लग जाता है। उम्मीद करता है कि बढ़िया से आप लोगों को 2 भी समझ में आ गया होगा। 2 समझ में आ गया होगा तो अपने भाइयों को वीडियो पे इसी तरह बने रहे। समझ गए? अब हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। ये तो क्रियाकलाप में 3 का समझेंगे। क्रियाकलाप में
रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। इसकी यह है, देख लीजिए, ये इसका हम सुनते हैं। यह पंक्तियाँ अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खन्ना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है? इस संसाधन के समाप्त होने जाने पर क्या होगा? इनसे 100 शब्दों में लिखिए। तो इसको देखिए हम किस प्रकार लिखेंगे। क्वेश्चन हम इस तरह लिखेंगे। कवि बोल रहा था, कवि इनमें से नदी करणीय संसाधन जल की ओर संकेत कर रहा है। जल के समाप्त हो जाने के प्रवाह कुछ इस प्रकार है। एक में बताया गया जल संचरण की क्रिया समाप्त हो जाएगी। दूसरे में जीव जंतु पानी की कमी के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। समुद्र मार्ग समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी पर लोगों के सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। कृषि प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगा। कोई उद्योग नज़र में नहीं रहेगा। समझ गए? इसी प्रकार हम लिखे हुए हैं, आप भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, समझ गए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हमारे वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।